हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी HTML की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 20 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है टेबल्स। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। हम अपनी HTML में डेटा को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। HTML में हम अपनी डेटा को रोज़ एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रोज़ एंड कॉलम मिलकर हमारा टेबल बनाते हैं। हम अपनी डेटा को सेल्स के अंदर पास करते हैं हमारी टेबल के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम टेबल को बनाते हैं। टेबल को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप टेबल एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग टेबल एलिमेंट है और ये एंडिंग टेबल एलिमेंट है। हम यहाँ पर अपनी रोज़ और कॉलम्स को पास करेंगे। हम अपनी रोज़ को देने के लिए TR एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। TR स्टैंड फॉर टेबल रो। ये रोज़ को देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पर मैं 4 रोज़ दे देता हूँ और यहाँ पर हम पास करेंगे TH एलिमेंट। TH एलिमेंट स्टैंड फॉर टेबल हेडर। इस एलिमेंट में हम अपनी हेडर की डेटा को पास करते हैं। यहाँ पर टेबल हेडर होगा, इसमें हम जो भी डेटा पास करेंगे वो बोल्ड और उसकी जो अलाइनमेंट होगी वो सेंटर होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ नेम और उसके बाद TH यहाँ पर हम लिख देते हैं एज और TH यहाँ पर हम लिख देते हैं सिटी और TH यहाँ पर हम लिख देते हैं कंट्री। 4 कॉलम्स मैंने बना दिए हैं। ये हमारे टेबल का हेडर है। यहाँ पर जो हेडिंग डेटा होगी वो यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर हम अब इनके कॉलम्स बनाते हैं। यहाँ पर हमने TD एलिमेंट को दिया है। TD एलिमेंट स्टैंड फॉर टेबल डेटा। इसमें हम कॉलम की वैल्यूज़ को पास करते हैं। यहाँ पर नेम की वैल्यू को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ फरहान अली। तो ये हमारे कॉलम की एक वैल्यू हो गई और यहाँ पर हम एज दे देते हैं। ये सेकंड एलिमेंट की वैल्यू को यहाँ पर पास करेंगे। मैं लिख देता हूँ 23 और उसके बाद हम देंगे सिटी। ये देखिए सिटी, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पास करेंगे। मैं हैदराबाद लिख देता हूँ और फाइनली यहाँ पर कंट्री TD कंट्री और कंट्री की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पास कर दिया। मैं इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं हमारी थर्ड रो में डेटा को पास कर देता हूँ। ये हमारी फर्स्ट रो हो गई टॉप पर और ये हमारी सेकंड और यहाँ पर हमने थर्ड रो बनाई है। मैं कोई भी नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ शायान अली। उसकी एज को 25 कर देते हैं और सिटी में मैं लिख देता हूँ कराची। और सॉरी, यहाँ पर कंट्री में आपको कंट्री नेम लिखना है, पाकिस्तान में लिख देता हूँ। यहाँ पर भी आपको कंट्री नहीं बल्कि कंट्री का नाम पास करना है। मैं लिख देता हूँ हैदराबाद इंडिया और यहाँ पर हम अपने फाइनल रो में भी डेटा को पास कर देते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ TD और यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं जैसे जमील अहमद और 4 बार और दिया हूँ और यहाँ पर हम एज देते हैं 24 और सिटी हम लिख देते हैं ढाका और कंट्री में हम लिख देते हैं बांग्लादेश। मैंने कंट्रोल S से अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो टेबल है वो अब यहाँ पर आ गई है। एज अ प्लेन टेक्स्ट डिस्प्ले हो रही है, इसको कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है। ये एज अ प्लेन टेक्स्ट डिस्प्ले हो रही है और यहाँ पर हमारा जो हेडर है वो आ गया है। इसकी जो टेक्स्ट है वो बोल्ड है और इसकी जो अलाइनमेंट है वो भी सेंटर है। ये जो हमारी टेक्स्ट है वो एज अ प्लेन टेक्स्ट लग रही है। तो अब हम इसको बॉर्डर देकर देखते हैं। यहाँ पर हम अपने टेबल एलिमेंट को बॉर्डर देंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे CSS को। यहाँ पर हम लिखते हैं स्टाइल और यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल को टारगेट करते हैं। उसके बाद TH इन टेबल हेडर इन टेबल डेटा। यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो देंगे उसका नाम है बॉर्डर विड्थ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 1 पिक्सल। कंट्रोल S से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पर हमारी जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले नहीं हो रही है क्योंकि हमने उसका स्टाइल और कलर डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉर्डर कलर ब्लैक और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉर्डर स्टाइल, यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉलिड। तो इसका जो कलर है वो मैंने ब्लैक और इसका जो स्टाइल है वो सॉलिड मैंने डिफाइन कर दिया है। कंट्रोल S से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए अब इसको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया है। यहाँ पर हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको रेड कर देता हूँ। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए इसके जो बॉर्डर का कलर है अब वो रेड हो चुका है। यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल की जो वैल्यूज़ हैं उनमें आप डैश डॉटेड डबल ग्रूव हिडन इनहेरिट इनिशियल इनसेट नन आउटसेट रिज सॉलिड और अनसेट को इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पर सॉलिड आपको करके दिखाया और अब यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ डबल। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। हमारा जो बॉर्डर है वो ऐसे डबल डिस्प्ले हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर डैश्ड करके दिखाता हूँ, अब आपको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। ये देखिए हमारा जो बॉर्डर है इधर डैश डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको कर देता हूँ डॉटेड और मैंने पेज को सेव किया। यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो बॉर्डर है वो अब डॉटेड डिस्प्ले हो रहा है। इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए हमारा जो बॉर्डर है अब वो इधर डॉटेड डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ पर ग्रूव इसकी वैल्यू को पास कर देता हूँ। ये देखिए इधर ग्रूव डिस्प्ले हो रही है। आप कोई भी वैल्यू को पास कर सकते हैं जो यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी गई है, लेकिन हम यहाँ पर सॉलिड को इस्तेमाल करते हैं और कलर को अब मैं ब्लू कर देता हूँ। कलर को भी इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए इसका जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। तो ये वो प्रॉपर्टी हैं जिनके थ्रू आप अपने बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं इन सब प्रॉपर्टीज़ को एक ही प्रॉपर्टी पेरेंट प्रॉपर्टी में पास कर देता हूँ जिसका नाम है बॉर्डर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बॉर्डर विड्थ को डिफाइन करेंगे, उसके बाद बॉर्डर स्टाइल को मैं सॉलिड लिख देता हूँ और यहाँ पर आप पास करेंगे लास्ट में कलर। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने पेज को सेव किया और जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा तो 1 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर की लाइंस है ये डबल डिस्प्ले हो रही हैं, एक इनसाइड से दूसरी आउटसाइड से। ये टेबल की है और ये जो है ये टेबल हेडर और टेबल डेटा की हैं। तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ ये जो लाइंस है इनकी जो रिपीटेशन है वो सिंगल टाइम हो, एक ही बार हो, डबल नहीं हो। तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी को हम पास कर देंगे जिसका नाम है बॉर्डर कोलैप्स और इसकी वैल्यू को पास कर देंगे कोलैप्स। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए अब जो इसकी लाइंस हैं वो सिंगुलर बन गई हैं, पहले डबल थी अब सिंगुलर हो गई हैं। तो इस तरीके से हम इसको कोलैप्स कर सकते हैं इनकी लाइन को, और हम अपनी टेबल को बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर बीजी कलर लिख देता हूँ, कोई लाइट कलर दे देता हूँ जैसे लाइट कोरल। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को एक कलर आ गया है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। अब जो इसकी बॉर्डर की कलर है उसको मैं वाइट कर देता हूँ और यहाँ पर पेज को सेव करते हैं। देखिए इस तरीके से भी आप अपनी टेबल को ब्यूटीफुल बना सकते हैं बैकग्राउंड कलर देकर और लाइन को वाइट करके। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी को हम देखेंगे जिसका नाम है बॉर्डर रेडियस। हम अपनी टेबल की कॉलम्स और टेबल को रेडियसनेस बना सकते हैं। मैं 10 पिक्सल की रेडियसनेस दे सकता हूं और यहाँ पर बॉर्डर कोलैप्स को आपको कमेंट करना होगा या रिमूव करना होगा। अगर यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज को आप साथ में पास करेंगे तो हमारी जो रेडियस प्रॉपर्टी है वो काम नहीं करेगी। पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पर इसकी आउटसाइड से रेडियसनेस आ गई है लेकिन इनसाइड से नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर कोलैप्स लगा हुआ है। तो मैं कोलैप्स को हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं पेज को सेव करता हूँ। ये देखिए अब जो रेडियसनेस है वो बाहर से भी डिस्प्ले हो रही है और अंदर से जो सेल्स हैं उनमें भी रेडियसनेस आ गई है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर रेडियस को पास कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और कोलैप्स को अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर सेव करता हूँ पेज को और रिलोड करता हूँ। जो जैसी हमारी टेबल थी अब वैसी ही दिख रही है। यहाँ पर अब हम टेबल की साइज को देखेंगे, विड्थ और हाइट को देकर देखते हैं। यहाँ पर हमने बॉर्डर्स को देकर देखा था, अब हम विड्थ और हाइट को देकर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विड्थ को पास करते हैं अपने टेबल एलिमेंट के अंदर। मैं इसको 100% कर देता हूँ। हमारा जो टेबल है वो अपने पेरेंट की विड्थ के अकॉर्डिंग विड्थ लेगा। तो इसका जो पेरेंट है वो बॉडी है। हमारा जो टेबल एलिमेंट है वो अपने पेरेंट बॉडी के हिसाब से अपनी विड्थ लेगा। मैं यहाँ पर इसको रिलोड कर देता हूँ। ये देखिए इसकी जो विड्थ है अब वो 100% हो गई है। तो बॉडी की जो भी फुल विड्थ है उसको ये पूरी को कवर कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर 50% कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब ये हाफ लेगा हमारी बॉडी की विड्थ से। इस तरीके से आप टेबल की विड्थ को असाइन कर सकते हैं। आप किसी एक कॉलम की भी विड्थ को दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम की विड्थ को दे देता हूँ और इसको 50% कर देता हूँ। अब ये अपने पेरेंट के हिसाब से विड्थ लेगा और इसका जो पेरेंट है वो है टेबल। तो ये 50% का आधा यहाँ पर लेगा। तो यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए ये जो हमारा नेम है वो हमारे टेबल की 100% की विड्थ से आधी विड्थ ले रहा है 50%। तो इस तरीके से आप किसी को ये विड्थ पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी और एलिमेंट के अंदर इसको पास कर देता हूँ और पेज को मैंने सेव किया। यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए वाला कॉलम है वो 50% की विड्थ ले रहा है। यहाँ पर अब हम
हम रो में हाइट को पास करेंगे। सेकंड रो में मैं हाइट को पास कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लेता हूँ 200 पिक्सल की हाइट को आप हमेशा रो में ही पास करेंगे और विड्थ को आप कॉलम्स में पास करेंगे या मेन टेबल में पास करेंगे। मैंने यहाँ पर सेकंड रो को 200 पिक्सल की हाइट पास कर दी है यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से। मैंने यहाँ पर अपने पेज को कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो सेकंड कॉलम है वो 200 की हाइट को ले रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी रो में हाइट पास कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर कट कर देता हूँ। हमारा जो हेडिंग एलिमेंट है उसमें मैं हाइट को पास कर देता हूँ और यहाँ पर हम कर देते हैं 40 पिक्सल। मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। अब ये 40 पिक्सल की हाइट लेने लगा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई हाइट डिस्प्ले नहीं हो रही है। यहाँ पर अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेबल्स को देखेंगे। यहाँ पर ये जो टेबल है ये हॉरिजॉन्टल है क्योंकि इसकी जो टेबल हेडिंग्स हैं वो हॉरिजॉन्टली आ रही हैं। अब हम वर्टिकल टेबल्स को बनाना देखेंगे पर उससे पहले यहाँ पर मैं कैप्शन को पास कर देता हूँ हमारे टेबल एलिमेंट के अंदर। यहाँ पर मैं अपने कैप्शन एलिमेंट को पास कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कैप्शन पास कर देता हूँ जैसे स्टूडेंट्स डेटा। कंट्रोल ऐसे मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो कैप्शन है वो डिस्प्ले हो रही है। हम इसको स्टाइल भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको कोई कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर बीजी कलर में दे देता हूँ लाइट क्यान और यहाँ पर हम पेडिंग भी दे देते हैं इसको 20 पिक्सल। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए अब इसको स्टाइलिंग भी आ गई है। अब यहाँ पर हम वर्टिकल टेबल्स को बनाना देखेंगे। नीचे मैं एक और टेबल बना देता हूँ। यहाँ पर मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ और यहाँ पर हम अपने टेबल एलिमेंट को दे देते हैं टेबल और यहाँ पर हम tr टेबल रो को दे देते हैं। यहाँ पर th टेबल हेडिंग और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम और यहाँ पर हम लिखेंगे td टेबल डेटा। मैं यहाँ पर कोई नेम लिख देता हूँ गुलाम मोहम्मद और एक और हम नाम यहाँ पर दे देते हैं जैसे मैं लिखता हूँ दीपक कुमार और यहाँ पर एक और रो दे देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं THT और यहाँ पर हम TD में सिटी का नाम पास कर देते हैं लाहौर और हैदराबाद। यहाँ पर हम एक और रो दे देते हैं। यहाँ पर TH कंट्री और कंट्री की यहाँ पर वैल्यूज दे देते हैं। लिख देता हूँ पाकिस्तान TD और यहाँ पर इंडिया। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल से अपने पेज को सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो वर्टिकल टेबल है वो यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर आप देखेंगे नेम सिटी और कंट्री वर्टिकली डिस्प्ले हो रहे हैं और उनकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होने लगेंगी। तो इस तरीके से आप वर्टिकल टेबल्स भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो टेबल हेडिंग एलिमेंट है उसको आप हर रो में टॉप ऑफ द रो पास करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम अपनी टेबल की विड्थ को यूनिवर्सली कर देते हैं। इट मीन्स के टॉप में पास कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम विड्थ को पास कर देते हैं टेबल एलिमेंट में। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50% और कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर जैसे ही रिलोड करूँगा तो इस टेबल को भी जो विड्थ है वो 50% आ गई है। और इसके अलावा हम अपनी टेबल की टेक्स्ट को भी अलाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी को पास कर देता हूँ और उसकी जो वैल्यू है उसको सेट कर देता हूँ सेंटर और जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा हमारी जो डेटा है वो सेंटर्ड हो गई है। तो इस तरीके से आप डेटा को सेंटर भी कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन एलिमेंट को इस्तेमाल करके। अब यहाँ पर हम टेबल को स्पेसिंग देना सीखेंगे। हम पेडिंग प्रॉपर्टी के थ्रू अपनी टेबल को स्पेसिंग दे सकते हैं। मैं यहाँ पर पेडिंग को पास कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। मैंने कंट्रोल एस से पेज को सेव किया और जैसे इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर इसको 20 पिक्सल की जो पेडिंग है वो आ गई है। हमारी जो सेल्स हैं अब वो 20 पिक्सल की पेडिंग ले रहे हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी है बॉर्डर स्पेसिंग। उसको आप अपनी टेबल पर पास कर सकते हैं और वो आपकी जो आउटसाइड लाइंस होती हैं टेबल की उनमें स्पेसिंग पास कर देगा। यहाँ पर मैं 50% पास कर देता हूँ और यहाँ से आपको कोलैप्स हटाना पड़ेगा तब ये प्रॉपर्टी काम करेगी। यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस से पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आउटसाइड से 50 पिक्सल की स्पेसिंग आ रही है टेबल में। इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर कोलैप्स को अनकमेंट कर देता हूँ। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी टेबल वैसे ही डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पर हम कॉल स्पेन और रो स्पेन को देखेंगे। हम अपनी टेबल के अंदर कॉलम्स और रोज को स्पेन कर सकते हैं। हम एक रो को मल्टीपल रोज पर स्पेन कर सकते हैं या एक कॉलम को मल्टीपल कॉलम्स पर स्पेन कर सकते हैं।
यहाँ पर अब हम कॉल स्पेन को पास कर देते हैं यहाँ पर 2। अब यहाँ पर हम एक और सेल को बढ़ा देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कास्ट। मैं लिख देता हूँ RI और यहाँ पर भी हम कास्ट को पास करेंगे TD। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राजपूत और यहाँ पर भी हम कास्ट को पास करेंगे TD और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मलिक। यहाँ पर अब हम कॉलम्स को स्पेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा जो नेम कॉलम है उसको स्पेन करेंगे दो और कॉलम्स पर। यहाँ पर ये जो दो कॉलम है, एक नाम का और एक कास्ट का, इन दोनों के लिए हमारा जो नेम वाला कॉलम है वो स्पेन होकर आ जाएगा। मैंने कंट्रोल S से पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि हमारा जो नेम कॉलम है अब वो दो कॉलम्स पर स्पेन होकर आ रहा है। अगर यहाँ पर हम 3 कॉलम्स को स्पेन करेंगे तो हमारी जो डेटा है वो ओवरलैप करना लगेगी। हमारी यहाँ पर जो टेबल है अब वो ओवरलैपिंग करना शुरू हो गई है क्योंकि हमने 3 रोज को स्पेन किया। तो यहाँ पर जो एक कंट्री वाली है वो आगे चली जा रही है। तो मैंने यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पर अब हमारा जो नेम कॉलम है अब वो दो कॉलम्स को स्पेन कर रहा है। तो इस तरीके से आप कॉलम्स को स्पेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो जमील नाम का स्टूडेंट है उसके सिर्फ कंट्री का पता है, वो पता नहीं बांग्लादेश के किस सिटी से बिलोंग करता है, उसके सिटी का पता नहीं है। तो हम यहाँ पर इस कंट्री को दोनों कॉलम पर स्पेन कर देते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोड में कर कर दिखाता हूँ। नीचे आ जाएं। अब यहाँ पर हम बांग्लादेश को ऊपर कर देते हैं और यहाँ पर पास कर देते हैं कॉल स्पेन 2 का को हटा देते हैं। मैंने पेज को सेव किया और रिलोड करता हूँ। ये देखिए बांग्लादेश अब दो कॉलम्स को स्पेन कर रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम्स को स्पेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम रोज को स्पेन करके देखते हैं। पहले हमने कॉलम्स को स्पेन करना देखा लेकिन यहाँ पर अब हम रोज को स्पेन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सिटी वाली रो है इसको मैं स्पेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो स्पेन 2 और यहाँ पर हम लिख देते हैं अब एड्रेस एड्रेस और यहाँ से हम कंट्री वाली रो को हटा देते हैं क्योंकि जो एड्रेस है अब वो दोनों इन रोज को स्पेन करेगी। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो सिटी और कंट्री दोनों रोज को स्पेन कर रहा है। तो इस तरीके से आप रोज को स्पेन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो दीपक कुमार है उसके भी सिटी का पता नहीं है, वो सिर्फ हमें ये पता है कि इंडिया से बिलोंग कर रहा है। तो हम इन दोनों रोज को भी स्पेन कर देते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ रो स्पेन 2 और यहाँ पर हम लिख देते हैं इंडिया इंडिया। इसको हटा देता हूँ। कंट्रोल S से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दोनों रोज जो है वो स्पेन हो चुकी हैं और यहाँ पर इंडिया डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप रोज को स्पेन कर सकते हैं। आप 2 से 3 4 5 रोज को भी स्पेन कर सकते हैं। कॉलम्स को भी इस तरीके से स्पेन कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को भी। अब यहाँ पर हम टेबल की फर्दर स्टाइलिंग को देखेंगे। हम टेबल की रोज को इवन नंबर्स में या ओड नंबर्स में भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। हम यहाँ पर अब रोज को इवन नंबर में स्टाइलिंग देकर देते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ TR और यहाँ पर जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है nth चाइल्ड और यहाँ पर हम पास कर देते हैं इवन और यहाँ पर मैं BG कलर पास कर देता हूँ लाइट ग्रीन। कंट्रोल S से मैंने पेज को सेव किया, उससे पहले मैं इस कलर को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे टेबल को इवन नंबर्स में स्टाइलिंग आ गई है। इवन नंबर्स में इनकी रोज को बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर ओड नंबर्स में भी आप अपने टेबल की स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओड पास कर देता हूँ। मैंने वहाँ पर ओड को पास किया और यहाँ पर हमारी जो स्टाइलिंग ओड नंबर्स में आ गई है। तो इस तरीके से भी आप अपनी टेबल्स को स्टाइलिंग दे सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी कॉलम्स को भी स्टाइल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ TH nth चाइल्ड और यहाँ पर लिख देता हूँ इवन और TD nth चाइल्ड और यहाँ पर भी लिख देता हूँ इवन और यहाँ पर BG कलर में दे देता हूँ लाइट ग्रीन। कंट्रोल S से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर जैसे इसको रिलोड करूंगा ये देखिए अच्छा यहाँ पर कोई गलती हो गई होगी। अब यहाँ पर कॉलम्स को स्टाइलिंग आ गई है ये क्योंकि यहाँ पर ये स्पिनिंग कर रहे हैं इसलिए आपकी जो कलरिंग है वो ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रही है। मैं यहाँ पर स्पिनिंग आपको हटा कर दिखाता हूँ। यहाँ से कॉल स्पिन को हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम और यहाँ से भी हटा दो। यहाँ पर आप पास कर दो सिटी नेम ढाका। कंट्रोल S से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको रिलोड किया और कॉलम्स की जो स्टाइलिंग है वो ठीक से डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप nth चाइल्ड प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके अपने कॉलम्स को भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। इसके बाद हम रोज और कॉलम दोनों को स्टाइलिंग दे देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ TR
और nth चाइल्ड प्रॉपर्टी को पास कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इवन। यहाँ पर इसके कलर को हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और इसको मैं पास कर देता हूँ ऊपर। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया। अब जो स्टाइलिंग और रोज कॉलम दोनों में डिस्प्ले हो रही है, तो इस तरीके से भी आप अपनी टेबल्स को स्टाइल कर सकते हैं nth चाइल्ड को इस्तेमाल करके। इसके बाद हम होवरेबल टेबल्स भी बना सकते हैं। मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर हम देंगे TR और यहाँ पर लिखेंगे होवर, और इस कलर को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। अब जैसे ही मैं किसी रो पर होवर करूँगा तो उसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आप होवरेबल टेबल्स को भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर टेबल की बॉर्डर्स को बॉटम से पास करके देखते हैं। मैं यहाँ पर इसको कमेंट करके यहाँ पर बॉर्डर बॉटम को पास कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए, हमारे जो टेबल्स की बॉर्डर्स हैं वो बॉटम से डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरीके से आप बॉर्डर बॉटम भी दे सकते हैं अपने टेबल्स को। बस यहाँ पर आप बॉर्डर बॉटम पास करेंगे अपने टेबल एलिमेंट के अंदर। अब यहाँ पर हम कॉल ग्रुप नाम की प्रॉपर्टी को पास करके अपने पार्टिकुलर कॉलम्स को स्टाइलिंग देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉल ग्रुप और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ कॉल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एट्रीब्यूट का नाम स्पेन। इसका वैल्यू जो पास किया है 2। अब इसका मतलब ये दो कॉलम को स्टाइलिंग अप्लाई करेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर, मैं कोई भी दे देता हूँ जैसे लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन, या मैं कोई और कलर दे देता हूँ जैसे येलो, और इसको कलर को मैं लाइट कर देता हूँ। और कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया। अब यहाँ पर ये जो दो हमारे कॉलम्स हैं इनको स्टाइलिंग यहाँ पर आ जाएगी। सही मैंने इसको रीलोड किया, हमारे ये जो दो कॉलम्स हैं उनको स्टाइलिंग अप्लाइड हो गई है। तो इस तरीके से आप कॉल ग्रुप प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके किसी भी कॉलम्स को स्टाइलिंग फर्दर स्टाइलिंग दे सकते हैं। मैं दो और को भी स्टाइलिंग दे देता हूँ और उनका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हम ब्लू वगैरह कर देते हैं। मैंने पेज को सेव किया और मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए, दो और को यहाँ पर स्टाइलिंग आ गई है और यहाँ पर बाकी एक बचा, तो उसको भी हम कोई कलर दे देते हैं। मैं यहाँ पर कोई और कलर दे देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। तो ये देखिए, ऑल ग्रुप को इस्तेमाल करके हमने डिफरेंट कॉलम्स को यहाँ पर डिज़ाइन किया है, स्टाइल किया है। बीच में आप किसी कॉलम को छोड़ भी सकते हैं। मैं इन दोनों को छोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर, तो इनकी स्टाइलिंग को हटा देता हूँ। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए, अब जो बीच वाले ये दो कॉलम्स हैं उनकी स्टाइलिंग हट चुकी है। मैं यहाँ पर विजिबिलिटी को कोलैप्स कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया। अब यहाँ पर बीच वाले जो दो कॉलम्स हैं उनकी विजिबिलिटी कोलैप्स हो चुकी हैं, तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप विजिबिलिटी को पास कर सकते हैं। मैंने फिर से कंट्रोल एस से पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। हमारी जो टेबल है वो डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल्स को HTML के अंदर पास कर सकते हैं और इनको डिज़ाइन स्टाइल कर सकते हैं। इनमें विड्थ, पेडिंग, स्पेसिंग वगैरह भी पास कर सकते हैं। इनको बॉर्डर्स दे सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का। मिलते हैं एक और वीडियो में।